पहले कोई डाउट चेक करो बेटा, तुमने पूछना है। जितनी प्रॉपर्टी हमने पढ़ ली एनसीईआरटी में से, हमने लास्ट कल इंटरस्टिशियल कंपाउंड पढ़े थे। कुछ पूछना बेटा इसमें एनसीईआरटी में? किसका रेगुलर? इरेगुलर ट्रेंड है किसका? इंथैल्पी ऑफ ऑटोमेशन मिडिल तक हमने किया तो इरेगुलर ही हो गया, अगर बीच में वो ब्रेक आ रहा है तो। वो बेटा एक्चुअल वैल्यू तो देखो, इतना तो याद रखना मुश्किल है, आपको कल भी बताया था, है ना। हम कोशिश कर रहे हैं कि थोड़ा ट्रेंड याद रह जाए, उसके बेस पे आइडिया लगा रहे हैं। अगर आप, बाकी तुम्हारे पे है, अगर तुम याद कर सकते हो भी सारी वैल्यूज, इतनी तो नहीं याद रहेंगी। और ऐसा कोई क्वेश्चन आज तक आया भी नहीं कि तुम्हें स्पेशली पूछे भी इन दोनों में से ये ज्यादा क्यों है, ये कम क्यों है। जो लॉजिकल बनते हैं वो हम करेंगे, है ना। जैसे कि मैग्नीज का पूछा आता है लॉजिकली कि कम क्यों रह गया D5, तो हम बता देते हैं स्टेबल है। जिंक कैडमियम मरकरी का कम क्यों है, D10 स्टेबल है, पार्टिसिपेट नहीं करते, है ना। तो ऐसे ट्रेंड तो हम कर लेंगे। ये वाला ट्रेंड भी पहले नीचे गया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे, फिर ऊपर, इतना तो तुम पे है, कौन कौन करना चाहता है। मैं जरूरी नहीं समझता, ठीक है। आगे देखो, एक इसमें लिखा हुआ, लिखो क्वेश्चन, क्वेश्चन बना के लिख लो एक दो क्वेश्चन और। Why copper positive undergo disproportionation in aqueous solutions? Why copper positive undergo disproportionation in aqueous solutions? तो एक डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन होते थे, क्या होता था, ये सेम मेटल इज ऑक्सीडाइज्ड एज वेल एज रिड्यूस्ड, ठीक। तो अगर सेम मेटल ऑक्सीडाइज हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है, तो कॉपर के केस में हमने देखा है ऐसे होता है कि कॉपर पॉजिटिव से एक कॉपर 2 पॉजिटिव बन जाता है और एक कॉपर बन जाता है। कॉपर पॉजिटिव से 2 पॉजिटिव मींस ऑक्सीडेशन हो गया, पॉजिटिव से कॉपर मींस क्या हो गया, रिडक्शन। और ऐसा कंडीशंस हैं, कंडीशन ये है कि कोई मेटल डिस्प्रपोर्शनेशन होगा या नहीं, तो उसमें कम से कम 2 या उससे ज्यादा तरह के ऑक्सीडेशन स्टेट होने चाहिए, है ना। तो ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा होने चाहिए, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होने चाहिए, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है, होने चाहिए। जैसे कॉपर के लिए 1 पॉजिटिव भी है, 2 पॉजिटिव भी है, कॉपर भी है, तो 3 का तो बनेगा ना, 3 तो मिनिमम चाहिए भी। 0 ले लो चलो, एक 2 कम से कम, एक 1 पॉजिटिव एक 2, तभी ऑक्सीडेशन रिडक्शन हम एक्सप्लेन कर पाएंगे, ठीक है। और दूसरा कंडीशन ये रहता है कि जनरली लेस स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट इज कन्वर्टर टू मोर स्टेबल। जो कम स्टेबल वाला है वो ज्यादा स्टेबल में कन्वर्ट होगा। तो इससे कोई एक्सप्लेन कर सकता है भी कॉपर पॉजिटिव से कॉपर 2 पॉजिटिव, इसका मतलब ज्यादा स्टेबल है। हाँ, तो कल लिखा था एक्वस मीडियम में होगा ये डिस्प्रपोर्शनेशन। हम कहेंगे एक्वस सोल्यूशन में हो रहा है, और इन एक्वस सोल्यूशन कॉपर 2 पॉजिटिव इज मोर स्टेबल। रीजन क्या दिया था, ड्यू टू हाई हाइड्रेशन, ड्यू टू हाई हाइड्रेशन, ठीक है। सेम एक क्वेश्चन एक और दिया हुआ है एनसीईआरटी में, मैग्नीज 6 जो है ये डिस्प्रपोर्शनेशन शो करता है, मैग्नीज 7 बन जाता है एंड मैग्नीज 4 बन जाता है। उसने बस ये दिया हुआ है कि इसके ऑक्साइड बना के दे रखे हैं, अगर MnO4 लगा दें तो 2 नेगेटिव आ जाएगा, 6 पॉजिटिव का मतलब। अगर MnO4 लगा दें तो 1 नेगेटिव आ जाएगा। और ऐसे ही एक MnO2 दिया हुआ है, आई थिंक Mn4 का मतलब क्या है, MnO2, है ना, है यही वाला इक्वेशन।
अब इसमें चेक करें अगर, तो 6 से 7 क्या है? ऑक्सीडेशन। 6 से 4 क्या है? रिडक्शन। कोई एक्सप्लेन करो। ये 6 से 4 और ये, इसका मतलब जो राइट साइड वाले हैं वो ज्यादा स्टेबल हैं लेफ्ट साइड से। तो चेक करो Mn6 कितने कितने डी में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे Mn6 में? Mn6 इज 3d, 1 रह गया। तो मैग्नीज क्या होता है? 4s2, 3d 5। अगर मैग्नीज 6 पॉजिटिव ले लें तो इसमें से 6 निकाल के क्या बच गया? d1। मैग्नीज 7 क्या बन गया? d0। और मैग्नीज 4 क्या बन गया? d3। d0 मीन्स नोबल गैस बन गया और d3 मीन्स T2G3 बन गया। तो ठीक है, फिर ये भी स्टेबल है, ये भी क्या है? स्टेबल। तो हम कहेंगे लेस स्टेबल है कंपैरेटिवली। लेस स्टेबल किस में कन्वर्ट हुए जा रहा है? मोर स्टेबल। तो दो इसमें लिखी हुई है डिस्प्रपोर्शनेशन, एक वैसे लाइन लिखी हुई है ऑक्सीडेशन, एक वैसे एक क्वेश्चन बना के दिया हुआ मैग्नीज वाला इन टेक्स्ट क्वेश्चन। तो दोनों हमने कर, ठीक है, हो जाएगा। सेकंड लिख लो। सेकंड एक क्वेश्चन दिया हुआ है, कॉपर हेलाइड के बारे में बात की जा रही है। लिखो, कॉपर हेलाइड्स आर जनरली स्टेबल except copper iodide. Copper halides are generally stable except copper iodide. कॉपर आयोडाइड क्या था? स्टेबल नहीं है। कॉपर हेलाइड मींस ये वाले स्टेबल हैं वैसे तो, लेकिन एक्सेप्ट कॉपर आयोडाइड। तो क्या हुआ? कॉपर आयोडाइड में हमने देखा कॉपर 2 पॉजिटिव और आयोडाइड नेगेटिव है। एक्वा सोल्यूशन की बात कर रहे हैं फिर से। एक्वा सोल्यूशन में फिर से रिएक्शन होने लग जाती है। इसमें कॉपर का कोई रोल नहीं है, आयोडाइड का है। हेलाइड सारे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से अच्छे एग्जिस्ट करते हैं नेगेटिव बना के, लेकिन आई नेगेटिव से आई नेगेटिव नेगेटिव संभाला नहीं जाता, क्योंकि आई नेगेटिव इतना ज्यादा बड़ा साइज है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत कम है, जिसकी वजह से आई नेगेटिव में बहुत चांसेस रहते हैं कि आई नेगेटिव किसमें कन्वर्ट हो जाए? हमेशा आयोडीन में। फ्लोराइड नेगेटिव अच्छी तरह संभल जाता है क्योंकि F इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, Cl संभल जाता है, Br संभल जाता है। आई नेगेटिव में चांसेस हैं ऑक्सीडाइज होने के, जिसकी वजह से आई नेगेटिव खुद जल्दी ऑक्सीडाइज हो जाता है। अगर ये जल्दी ऑक्सीडाइज होगा तो फिर आई नेगेटिव किस में कन्वर्ट हो जाएगा? आयोडीन में। अगर इसकी ऑक्सीडेशन है तो किसी की रिडक्शन भी होनी चाहिए। या फिर इसका ऐसे लिखा होगा Cu2 Cu2 में कन्वर्ट होता है, कहीं ऐसे लिखा हो ना, Cu2 इज कन्वर्टेड टू Cu2I2। तो चेक करना, यही बन गया ना, क्यूप्रस है ये। क्यूप्रस का आयोडाइड के साथ रिलेशन क्या बन जाएगा? क्यूप्रस आयोडाइड ये बन जाएगा। तो कॉपर 1 पॉजिटिव को क्या लिखा जा रहा है? क्यूप्रस आयोडाइड। 2 पॉजिटिव को क्या लिखा जा रहा है? बनेगा बेटा। तो ये क्वेश्चन दे रखा है इसमें अलग से। तो रिएक्शन काफी इंपॉर्टेंट है। कॉपर 2 पॉजिटिव प्लस आई नेगेटिव गिव्स I2 प्लस Cu2I2 लिखा मिलेगा बहुत जगह कि कौन सा रिएक्शन सही है कौन सा गलत है, तो हम इसे सही मानेंगे। डिस्प्रपोर्शनेशन वाला MnO4 वाला किसमें कन्वर्ट हो रहा है? Mn7 पॉजिटिव एंड 4 पॉजिटिव, डिस्प्रपोर्शनेशन, ठीक है। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन बना के लिख लो। Why highest oxidation states, why highest oxidation state of metals, highest oxidation state of metals are shown by oxides,
are shown by oxides, not by fluorides, not by fluorides। पहले तो इसका क्वेश्चन का मतलब समझते हैं। वैसे तो अगर देखा जाए हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में किसी मेटल को लेके जाना, तो कोई ऐसा एलिमेंट लग जाए जो ज्यादा खींचने वाला हो, ज्यादा ताकतवर हो खींचने में। अब सबसे ज्यादा ताकतवर खींचने में फ्लोरीन है, तो हमें लग रहा है भी अगर किसी का हायर 6 पॉजिटिव, 5 पॉजिटिव या 7 पॉजिटिव बनाना है, तो उसके लिए मैक्सिमम इलेक्ट्रोनेगेटिव फ्लोरीन ही बेस्ट था। लेकिन हमने देखा कि मैग्नीज के केस में MnF7 तो बनता नहीं, MnF3 तक ही बना है या 4 तक ही बना है, MnF7 तो बनता नहीं, मींस मैग्नीज का +7 तो गया नहीं। लेकिन हाँ KMnO4 बन गया, तो MnF7 नहीं बना, नॉट एग्जिस्ट। लेकिन KMnO4 हमें पढ़ा ही है, बनता है, एग्जिस्ट। इसका मतलब +7 ज्यादा किसने दिखाया है? ऑक्साइड ने। तो ये कैसे हो गया? अभी ये कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट लग रही है, क्योंकि है तो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव फ्लोरीन है, सेकंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? ऑक्सीजन। लेकिन तुम कह रहे हो भी हायर ऑक्सीडेशन स्टेट जो दिखी है हमें, वो किसमें दिखी है? ऑक्साइड में, फ्लोराइड में नहीं दिखी। तो क्या लॉजिक दे सकते हैं हम इसके पीछे? हाँ, हम कहेंगे ऑक्साइड के केस में क्राउडिंग नहीं हो रही, क्योंकि ऑक्साइड डबल बॉन्ड बना सकते हैं, मल्टीपल बॉन्ड। पर मल्टीपल बॉन्ड बनाने की वजह से एक मैग्नीज के अराउंड 4 ऑक्सीजन से सर जाएगा, क्राउडिंग नहीं होएगी। लेकिन एफ कितने लगाने पड़ेंगे? 7, क्योंकि मल्टीपल बॉन्ड तो बना नहीं सकता। 7 Mn के अराउंड 7F लगना, क्राउडिंग बहुत ज्यादा हो जाएगी, स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी का। ठीक है, तो दिस इज ड्यू टू टेंडेंसी ऑफ ऑक्साइड टू फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड इन ऑक्साइड्स ड्यू टू formation of multiple bonds by oxygen, crowding will not occur, whereas in fluorides, due to more number of F atoms, crowding will occur, क्राउडिंग होने लग जाता है। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। बेटा, अब लास्ट हमारा एक प्रॉपर्टी इसमें जो लिखा हुआ है वो हमने पढ़ना है, नॉन स्टोशियोमेट्रिक कंपाउंड। ये भी इनका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। और एक आपने खुद रीड करना है, एलॉय फॉर्मेशन। एलॉयज बनाते हैं ये, मैंने ना आपके बुकलेट में कुछ एक्स्ट्रा एलॉयज लिख दिए हैं, कुछ एक्स्ट्रा नेम लिख दिए हैं, जर्मन सिल्वर, ये कौन सा है। तो बस एक बार जस्ट रीडिंग दे लो, सारी इतनी फिर से वही है कि मुश्किल है याद करनी। लेकिन स्टील क्या है जो तुम्हें लगता है ज्यादा इंपॉर्टेंट है, या फिर कभी बुक में क्वेश्चन मिल गया पीछे पढ़ते हुए, वो तो याद करनी है। ठीक है, तो कुछ एक एलॉय याद कर लेंगे। नॉन स्टोशियोमेट्रिक कंपाउंड हमने पढ़े हुए हैं, चेक करो। ये वाला आप क्वेश्चन भी करके देते थे कि आयरन Fe 0.94 हो, याद है? इसे वहीं बता दिया था कि इसे लिखने में ऐसे लिखा जाता है, तो इसके ऊपर है ना। तो ये हमने वहीं सॉलिड स्टेट में पढ़ रखा है। भी ऐसा क्यों है? ये सोडियम में या मैग्नीशियम में तो ऐसा नहीं मिला, ट्रांजिशन एलिमेंट ही क्यों दिखाते थे? तो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट कैन बी इजीली ऑक्सीडाइज टू हायर। तो हम कहते थे ये नॉन स्टोशियोमेट्रिक कंपाउंड का भी एक रीजन क्या है, दे शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स, वेरिएबल दिखाते हैं। जैसे इस केस में फिर से एक क्वेश्चन करके दो मुझे, इसमें आयरन 2 भी बनता है और आयरन 3 भी बनता है। आयरन 2 और आयरन 3 कितने कितने थे, याद है? हाँ, एक्स मान के करो, एक होते हैं एक्स, एक होते हैं 0.94 माइनस एक्स। सॉलिड स्टेट का क्वेश्चन याद कर लो एक बार कैसे किया था।
हम एक मान लेते हैं x है 94 में से, दूसरा मान लेते हैं 0.94 माइनस x है। टोटल चार्ज ऑन आयरन, टोटल चार्ज ऑन कैटाइंस मस्ट बी इक्वल टू किसके, टोटल चार्ज ऑन एनाइंस। ऑक्सीजन पे तो चार्ज 2 है, एक्स आयरन पे कितना हो गया, x इंटू 2, 0.94 माइनस एक्स इंटू क्या हो गया 3। इसे ओपन करके सॉल्व करो, x आ जाएगा आपका आंसर 0.82। तो ये क्वेश्चन हमने पढ़े हुए हैं 0.82 आयरन 2 वाले हैं, और बाकी 0.94 में से 82 माइनस करके देखना कितने बचे, तो आयरन 3 वाले बच गए 0.1, है ना। तो ये वाले क्वेश्चन हमने वहां भी पढ़े हैं। तो ये भी इनका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है कि नॉन स्टोइचियोमेट्रिक कंपाउंड बनाते हैं। क्लियर है। एलॉय फॉर्मेशन में क्या है, ये लॉय बनाते हैं, इसका रीजन क्या हो सकता है, क्योंकि इनके सिमिलर साइजेस हैं, क्रिस्टल स्ट्रक्चर क्या है, सिमिलर हैं। तो ड्यू टू सिमिलैरिटी इन साइजेस एंड क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स they can easily form alloys, alloys बनाते हैं। ठीक है, alloys में आगे अगर देखें तो हमने एक टॉपिक पढ़ा था सॉल्यूशंस में, सॉलिड इन सॉलिड टाइप सॉल्यूशंस, और सॉलिड इन सॉलिड टाइप सॉल्यूशन में आगे दो तरह के सॉल्यूशन बनाए थे हम, दो तरह के सॉल्यूशन बना के आए थे, एक थे इंटरस्टिशियल, एक थे सब्स्टिट्यूशनल। इंटरस्टिशियल और एक होते हैं सब्स्टिट्यूशनल। अब उन्हीं को हम एलॉयज कह रहे हैं। इंटरस्टिशियल कल भी पढ़ा, भी इनके वॉइड साइज इतने बड़े हैं कि उनमें कोई कार्बन छोटे एलिमेंट हैं बीच में मिक्स हो जाएंगे, मिक्सचर को ही हम क्या कहते हैं, एलॉय कहते हैं। स्टील बना लिया तो स्टील क्या है, एक एलॉय है। तो इंटरस्टिशियल बन जाते हैं एलॉयज, यहाँ एलॉयज लिख देंगे इसे। इंटरस्टिशियल एलॉयज बन जाएंगे किस वजह से हैं, ड्यू टू compatibility of size of void with smaller atoms। स्मॉलर एटम के साथ जो वॉइड के साइज हैं वो कंपैटिबल हैं, जिसकी वजह से इंटरस्टिशियल बन जाती हैं एलॉय। जैसे स्टील हो गया, आयरन में क्या डाल दिया था, कार्बन। सब्स्टिट्यूशन भी बन सकते हैं, ये हैं ड्यू टू सिमिलर साइजेस ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स। जैसे हमने लेंथेनेड कॉन्ट्रैक्शन पढ़ा है, तो सेकंड और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज सारी के साइज क्या हैं, सिमिलर हैं। इधर से मैग्नीज तक ही थोड़ा थोड़ा डिफरेंस था, उसके बाद मिडिल के बाद फिर से क्या है, सिमिलर। आयरन कोबाल्ट निकल के क्या है, सिमिलर। इसका मतलब आधे से ज्यादा 60-70% ऐसे एटम्स हो गए जिनके साइज क्या है, सिमिलर। देखो 66 तो यही हो गए भी, फर्स्ट छोड़ के सेकंड और थर्ड के क्या है, सिमिलर। फर्स्ट में भी सिर्फ 5 रह गए मैग्नीज तक डिफरेंट, बाकी क्या है, सिमिलर। तो फिर सभी एलिमेंट के साइज सिमिलर होने की वजह से हमें कोई बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आती। हम मेल्ट करते हैं, मेल्ट करके ठंडा करते हैं, अपने आप ही शेप ले लेते हैं। यहाँ कहीं आयरन में कोबाल्ट फिट करना है, अपने आप ही हो जाएगा। यहाँ कहीं कोबाल्ट में निकल फिट करना है, अपने आप ही हो जाएगा। तो आयरन कोबाल्ट निकल के मिक्सचर बनाने कुछ बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है। सिल्वर में गोल्ड मिक्स करना हम आम ही करते हैं ना, गोल्ड में आर्टिफिशियल ज्वेलरी बनाते हैं। सिल्वर ऐड करना सबसे इजी है, ड्यू टू लेंथेनर कॉन्ट्रैक्शन सिल्वर और गोल्ड के साइज क्या है, सेम है। तो इसलिए गोल्ड में सिल्वर ऐड कर दें, सबसे इजी वाला होगा एलॉय। तो ऐसे एलॉयज बन जाते हैं ड्यू टू सिमिलर साइजेस। जैसे एग्जांपल लिख लेते हैं कि गोल्ड में क्या मिक्स हो जाता है, सिल्वर, क्योंकि इनके साइज सिमिलरिटी है ड्यू टू लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, तो ऐसे एलॉयज बनते हैं, दो तरह के हैं। कार्बन वगैरह ऐड करके बनाते हैं कोई छोटे एलिमेंट, वो भी एलॉयज कहे जाते हैं। सिमिलर एलिमेंट को मिक्स करके बनाते हैं, वो भी क्या कहे जाते हैं, एलॉयज। नेम जैसे मैंने बताया, एक टेबल बना के दे दिया, हल्का से एक बार रीडिंग ले लें। ठीक है,
और एक रह गया हमारा फिजिकल प्रॉपर्टी में। अब इनके क्रिस्टल स्ट्रक्चर भी दिए हुए हैं, एक टेबल बना के दे रखा है हमें कहीं, लिख लो। लैटिस स्ट्रक्चर्स ऑफ ट्रांजिशन मेटल्स, लैटिस स्ट्रक्चर्स ऑफ ट्रांजिशन मेटल्स। फिर से मैं आपको मेन जो मुझे लगता है लॉजिकली कि आप याद कर पाओगे वो लिखवा दूंगा। अगर कहीं आप एग्जैक्ट देखोगे तो फिर भी सारा रटना है आपके ऊपर, है ना। लास्ट से भी एक प्रॉपर्टी बना रहे हैं, क्या प्रॉपर्टी है? लैटिस स्ट्रक्चर्स ऑफ ट्रांजिशन मेटल्स। एक आपके पेज नंबर 2 पे ऐसे स्कैंडियम, टाइटेनियम, वनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, इनके क्रिस्टल स्ट्रक्चर दिए हुए हैं। ये पूरे ग्रुप्स के हैं बेटा। ये ग्रुप हो गया थर्ड ग्रुप, थर्ड ग्रुप से कहां तक जाएगा? 12 ग्रुप। तो इसे याद करने का एक सिंपल सा मेथड ये रहता है कि पहले 2 का HCP है, फिर 2 का BCC है, फिर 2 का HCP है, नहीं 3 का CCP है, SCP, फिर 3 का CCP है। इनका अननोन है, श्योर नहीं है, एक से ज्यादा स्ट्रक्चर मिलते हैं। X लिखा हुआ है ऐसे। अननोन का मतलब टिपिकल क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स मिले हैं हमें इनके। अब इसमें से लास्ट पे इंपॉर्टेंट एक तो ये लिख लो कि X एक और का लिखा हुआ है, स्पेशली मैग्नीज का। ये मैग्नीज फैमिली आ गई, ठीक है, ये पूरी फैमिली आ गई, लेकिन पूरी फैमिली में से मैग्नीज का भी एक से ज्यादा टिपिकल स्ट्रक्चर लिखा हुआ है, टिपिकल क्रिस्टल स्ट्रक्चर एक से ज्यादा मिलते हैं मैग्नीज के भी, है ना। तो 4 ऐसे हो गए जिनके श्योर नहीं है। जिंक, कैडमियम, मरकरी। मरकरी का तो आइडिया हो ही रहा है, कैसे श्योर होगा, वो तो लिक्विड ही बन गया, है ना, तो ऐसे याद रखो। मैग्नीज का भी श्योर नहीं लिखा हुआ, ठीक है। बाकियों के ऐसे याद करो भी 2-2 के ग्रुप थे, पहले 2 HCP, फिर 2 BCC, फिर 2 HCP, फिर 3 CCP, तो ऐसे याद हो जाएगा 2 + 2 + 2 + 3। SCP ऑल्टरनेट है, 2 HCP, 2 BCC, फिर 2 HCP, फिर 3 क्या है? CCP। तो ऐसे काफी हद तक हमें याद रह जाएगा। 4 याद कर लो मैग्नीज, और इनके अलग अलग हैं, जिंक, कैडमियम, मरकरी के श्योर, ठीक है। एक आयरन के बारे में लिख लेना है। आयरन के बारे में दोनों स्ट्रक्चर एग्जिस्ट करते हैं। आयरन का कई बार BCC भी बन जाता है, कई बार HCP भी बन जाता है। तो आयरन के हमें दोनों क्रिस्टल मिले हैं, BCC एंड, ठीक है। अब फिर से वही चीज है कि बहुत ज्यादा ड्रिल नहीं गया मैं, लेकिन इतना तो हम याद कर ही सकते हैं भी। ऐसे अगर याद कर लें भी ऑल्टरनेट था कुछ, 2 + 2 + 2 + 3 था। पहले शुरुआत में SCP है, फिर BCC है, फिर HCP है, फिर CCP है, याद हो गए। 4 का अननोन है, 3 तो लास्ट वाले जिंक, कैडमियम, मरकरी, और एक मैग्नीज। एक आयरन का कई बार BCC भी मिलता है, कई बार SCP भी मिलता है, ठीक है। तो इसमें अगर तुम्हें एक आधा क्वेश्चन ऐसा आ जाए भी बताओ कोबाल्ट का किस तरह का स्ट्रक्चर पॉसिबल था, तो तुम देख लो भाई कोबाल्ट कौन सा ग्रुप है, 7वां नंबर आ गया। 2 + 2 + 2 + 3, 6 के बाद 7वां CCP में जाएगा, तो हम मान लेंगे कोबाल्ट का क्या है? CCP है, ठीक है। अलग बैठ जा, तुम खड़ा हो जा, लक्ष्य पीछे चला जा। तू यार बात ना कर मेरे से, पीछे चला जा, मैंने बात नहीं करनी तुझसे, पीछे चला जा। जब तुझे आइडिया भी दे दिया मैंने, हिंट भी दे दिया, पर तू समझ नहीं रहा, पीछे चला जाओ, रिक्वेस्ट है तेरे से, है ना, इतनी बात मान लो, हो जाएगा बेटा। तो सिर्फ इतना याद करो कि 2 + 2 + 2 ऑल्टरनेट थे, 3 क्या था? CCP। लास्ट वाला X लिखा हुआ है क्योंकि उसमें अननोन है, हमें क्लैरिटी नहीं है कि क्या क्या एग्जिस्ट करेगा। एक मैग्नीज है जिसकी क्लैरिटी, ठीक है, हो जाएगा। अब तुम्हारे पास जो शीट है असाइनमेंट, उसे पढ़ो एक बार। सब्जेक्टिव से स्टार्ट कर रहे हैं। सब्जेक्टिव से स्टार्ट कर रहे हैं बेटा, शीट में देखो, सब्जेक्टिव क्वेश्चन रीड करते जाओ, चेक करो कहां प्रॉब्लम आ रही है। पहला,
जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कौन बता रहा है? हैंड रेज करो, आप बताओ। NS 0 से 2 नहीं था कि 1 से 2 है? 1 से 2 NCERT में जो लिखा है वो याद करना है। 1 से 2, NS 1 से 2, N-1D 1 से 10, ठीक है। 1 से 2 कर लो भी, जो NCERT में है वो करनी है हमने याद। आगे देखो, चाहे 0 आता था एक प्लेडियम में, लेकिन जनरल है ना। सेकंड लिख लोगे कॉन्फ़िगरेशन इनकी। थर्ड, ये कौन बताएगा कौन से डी ब्लॉक एलिमेंट हैं जिनमें पार्शियली फिर डी नहीं होते? जिंक, कैडमियम, मर्क्यूरी ना। जिंक, कैडमियम, मर्क्यूरी लिखने को तो फिर आप एक एक्सेप्शन वाला भी लिख सकते हो, प्लेडियम, उनमें भी D10 हो गया था, लेकिन कॉपर। लेकिन ज्यादा तुम्हें वो वाला लिखना है, क्योंकि इसका मतलब ये है कि जिन्हें हम ट्रांजिशन नहीं कंसिडर करते थे, वो क्या है? जिंक, कैडमियम, मर्क्यूरी, ठीक है। एक और NCERT में एक लाइन लिखी हुई है, अभी स्कैंडियम की भी वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं है। स्कैंडियम ज्यादातर क्या दिखाता है? +3। तो अगर तो कहीं लिखा हो जिंक ऑप्शन, फिर तो बेस्ट जिंक रहेगा, लेकिन अगर जिंक है नहीं ऑप्शन में, तो फिर हम क्या टिक करेंगे? स्कैंडियम। तो स्कैंडियम आल्सो डू नॉट शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। कितनी है? सिर्फ ओनली +3, ठीक है। फिर से वही चीज है बेटा, पॉसिबल अलग चीज होती है, कंपाउंड में दिखा क्या है वो बता रहा हूं कि दिखा क्या है? +3, 2 वाले कम दिखे हैं, ठीक है। 3 क्वेश्चन हो गए, चौथा पढ़ के बताओ। लेंथेनेड कॉन्ट्रैक्शन क्या है और इसका कॉन्सिक्वेंस क्या है? तो साइज छोटे हो जाते हैं ड्यू टू पुअर शील्डिंग ऑफ 4F, इससे कहते हैं लेंथेनेड कॉन्ट्रैक्शन। कॉन्सिक्वेंसेस में ये देखने को मिल रहा है कि सेकंड ट्रांजिशन सीरीज एंड थर्ड, इनके साइज क्या है? ऑलमोस्ट सिमिलर, ठीक है। तो इसका कॉन्सिक्वेंस आगे देखो, A5 ट्रांजिशन एलिमेंट में लाइटेस्ट एंड हैवीएस्ट कौन से एलिमेंट होंगे? हैवीएस्ट लिखा हुआ है कहीं, पढ़ लिया? ऑस्मियम नहीं है हैवीएस्ट, रहोडियम इरिडियम है। लिखो, डेंसिटी हैवीएस्ट, डेंसिटी हाईएस्ट इज फॉर rhodium and iridium. Highest density is for rhodium and iridium. लाइटेस्ट तो मरकरी ले ही ले ना, लिक्विड हो गया नहीं? किसकी? कहीं लिखी है इसमें डेंसिटी? देखो, rhodium इरिडियम का तो लिखा हुआ था एक जगह, कहीं डेंसिटीज का टॉपिक देखो भी रह गया हमारा बीच में, कहीं लिखा हुआ है? अगरशन मेरा फोन पड़ा है वहां ऑफिस में, वो ले आ। बुकलेट में लिखा हुआ है, डेंसिटी का टॉपिक पढ़ लो। ऑस्मियम एंड इरिडियम की डेंसिटी लिखी हुई है मैक्सिमम, इरिडियम का लिख लो 22.61, इरिडियम का डेंसिटी दिया हुआ है 22.61, ठीक है। ऑस्मियम का दिया हुआ है 22.57, 22.57। ट्रांजिशन सीरीज फर्स्ट में लिख लो, इन ट्रांजिशन सीरीज 1 लीस्ट डेंसिटी किसकी है? इन ट्रांजिशन सीरीज 1 लीस्ट डेंसिटी लिखी हुई है यहां, इसकी लिखी हुई है स्कैंडियम। ट्रांजिशन सीरीज 1 में लीस्ट डेंसिटी है स्कैंडियम,
और हाईएस्ट डेंसिटी है कॉपर, हाईएस्ट डेंसिटी है कॉपर। पूरे डी ब्लॉक में भी स्कैंडियम की लिस्ट दी है अभी। लीस्ट डेंसिटी इन डी ब्लॉक किसकी है? स्कैंडियम। स्कैंडियम की सबसे कम दे रखी। ठीक है, इसका मतलब डेंसिटीज का अगर वैसे जनरल सा ऑर्डर लें कोई ऐसा, क्योंकि रेगुलर नहीं आएगा ट्रेंड। अल्कली मेटल के कंपैरेटिवली क्या लग रहा है, इनकी डेंसिटीज क्या होएगी? ज्यादा होएगी, क्योंकि पीरियड में जाते लगे मास बढ़ रहे हैं, एटॉमिक वॉल्यूम कम हो रहे हैं, तो इनकी डेंसिटी एस ब्लॉक वालों से क्या है? ज्यादा। तो ये लिखा हुआ आपके इसी में से पढ़ रहा हूं मैं। डेंसिटी में पहली लाइन लिखी हुई है, एटॉमिक वॉल्यूम ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर लो कंपेयर्ड विद एस ब्लॉक सो देयर डेंसिटी इज कंपैरेटिवली हाई। दूसरा पॉइंट लिख रखा है, ऑस्मियम और इरिडियम की डेंसिटी दी हुई है, बुकलेट में से पढ़ना है टॉपिक, ठीक है। तीसरा दिख रखा है, इन ऑल द ग्रुप्स एक्सेप्ट थर्ड बी देयर इज नॉर्मल इंक्रीज इन डेंसिटी फ्रॉम 3d टू 4d एंड 4d टू 5d। नीचे आते हुए क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है डेंसिटी ड्यू टू लेंथेनेड कॉन्ट्रैक्शन लिखा हुआ है। नीचे जाते हुए इंक्रीज हो रहा है, 2 से 3 ज्यादा इंक्रीज है, क्योंकि उसमें क्या हो रही है? आगे लेंथेनेड कॉन्ट्रैक्शन हो रही है, ठीक है। 3d में स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम डेंसिटी इंक्रीज हो रही है। मैग्नीज से निकल तक लिखा हुआ है ऑलमोस्ट सिमिलर है, डेंसिटी कांस्टेंट है। फिर से कॉपर जिंक की डिक्रीज हो रही है, साइज से उल्टा ले लें। कॉपर जिंक में साइज बढ़ गया था तो डेंसिटी क्या होगी? डिक्रीज। बीच में साइज सेम था तो डेंसिटी भी क्या है? सेम। पहले साइज डिक्रीज होता तो डेंसिटी इंक्रीज, तो ये साइज से रिलेट कर लेना, ठीक है। तो ये 3-4 पॉइंट है, एक बार रीड कर लेना इसमें से। आगे चेक करो नेक्स्ट कौन सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट पढ़ के देखो। 6th लोएस्ट मेल्टिंग पॉइंट एंड हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट। लोएस्ट तो मरकरी होगा ना, लिक्विड ही है रूम टेम्परेचर पे। लोएस्ट लिख लो मरकरी, हाईएस्ट आपको लिखवा रखा है टंगस्टन। 6 हो गए। 7th जिंक का लोएस्ट क्यों था 3D में? D10। तो D10 की वजह से मेटालिक बॉन्डिंग में ज्यादा पार्टिसिपेट नहीं करता, जिसकी वजह से इसका क्या था? कम था, है ना। A8 चेक करो, कौन बता रहा है मुझे? लेंथेनेड कॉन्ट्रैक्शन 5D की ज्यादा होंगी, क्योंकि लेंथेनेड कॉन्ट्रैक्शन हो गई, साइज छोटा हो गया। साइज छोटा हो गया तो इलेक्ट्रॉन निकालना क्या हो गया? मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट कौन सी है? +2। ज्यादातर क्या दिखाते हैं? सारे +2। बताओ कुछ ऐसा हमने लिखा था कि +2 दिखाने के जो चांसेस हैं वो पीरियड में जाते इंक्रीज होते हैं, क्योंकि नीचे वालों में 5 के बाद वाले ज्यादातर क्या दिखाते हैं? +2। पहले 5 तो +7, +5, +6 ऐसे दिखाते हैं। आयरन में 2 और 3 बनता है, कोबाल्ट में 2 और 3 बनता है, निकल में 2 ही ज्यादा बनता है ना, जिंक में सिर्फ 2 बनता है। तो कहीं ऐसा आ जाए भी +2 दिखाने की प्रोबेबिलिटी या टेंडेंसी इट इंक्रीजेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, तो सही हो गया, फैक्ट हो गया, है ना। लिख लो, इसी में एक लाइन लिख लो, टेंडेंसी टू शो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीजेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। इंक्रीज होता है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। B1 पढ़ रहे हैं। स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट इन सॉल्यूशन का मतलब बेटा पोटेंशियल हो गया उसका, है ना। तो पोटेंशियल में 3 चीजें थी। सोचो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल में पहले मेटल को सब्लाइम करते थे, सब्लिमेशन या एटोमाइजेशन कह लो, है ना। मेटल सॉलिड है, उससे मेटल गैस बनाना, एटोमाइजेशन कह लो या सब्लिमेशन कह लो, है ना। दूसरा फिर उसमें से आनाशन लगती थी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन निकालते थे, पॉजिटिव बनता था। तीसरा पॉजिटिव बन गया तो वाटर के साथ हाइड्रेशन। तो हमने कैसे लिखा था? पहले 2 फैक्टर में तो एनर्जी लगेगी, लिखा था या नहीं लिखा था? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का वेरिएशन रेगुलर नहीं है, वाई। लिख लो क्वेश्चन, दोबारा से लिख लो, मे बी वैसे मैंने बता दिया होगा। लिख लो, वाई देयर इज नो रेगुलर वेरिएशन ऑफ
इलेक्ट्रोड पोटेंशियल in a transition series. Why there is no regular variation of electrode potential in a transition series? The answer is because it depends on three factors. Because it depends on three factors. It depends on three factors. That is, पहला है, सबसे पहले मेटल सॉलिड से मेटल वेपर बनेंगे, इसमें जो एनर्जी लगेगी इसे क्या कहा जाता है? एटोमाइजेशन। सेकंड, मेटल जो वेपर बनेगा इसकी आयनाइजेशन होएगी या पॉजिटिव बनेगा, इसमें एनर्जी जो लगेगी उसे क्या कहते हैं? आयनाइजेशन। डिपेंड करता है फर्स्ट लगे या सेकंड भी लगे, टू पॉजिटिव बनाना है तो जनरली अगर टू पॉजिटिव की बात करेंगे तो फर्स्ट भी लगेगी और सेकंड भी लगेगी, दोनों का सम आएगा। इनमें एनर्जी लगेगी बेटा, ये हमारी कंजम्पशन है, एनर्जी इज रिक्वायर्ड है, एनर्जी इज रिक्वायर्ड। लेकिन थर्ड स्टेप में इसे फायदा मिलने वाला है। थर्ड स्टेप में क्या होने वाला है? ये मैग्नीज जो पॉजिटिव बन गया अब ये थोड़ा स्टेबल फील करेगा क्योंकि वाटर के साथ एनर्जी रिलीज होएगी, कौन सी है? हाइड्रेशन। यहां एनर्जी रिलीज हो रही है, ये फायदा है। ठीक है, ये मेटल से मैंने क्या बनाया? मेटल से मेटल N पॉजिटिव एक्वस बनाया, इसे मैं फिर ऑक्सीडेशन कहूंगा। कौन सा पोटेंशियल की बात की है? ऑक्सीडेशन। तो किसी का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑब्वियसली मेटल है तो ऑक्सीडेशन ही होगा। किसी मेटल का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कितना ज्यादा पॉजिटिव है वो डिपेंड करता है कि एनर्जी निकलती ज्यादा रहे, लगे कम, खर्चा कम हो, फायदा ज्यादा हो, फिर तो ये चीज करेगा वो, नहीं तो नहीं करेगा। इट मीन ज्यादा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कब होगा? जब हाइड्रेशन ज्यादा हो, ये क्या हो? कम। ठीक है, तो जैसे ही हाइड्रेशन ज्यादा होगा, सम ऑफ एटोमाइजेशन एंड आयनाइजेशन, तो आपका पोटेंशियल क्या होने वाला है? ई नॉट पॉजिटिव होने वाला है। ई नॉट ऑक्सीडेशन क्या है? पॉजिटिव। जितना ये डिफरेंस बढ़ेगा, हाइड्रेशन ज्यादा आएगी, जितना हाइड्रेशन ज्यादा, निकली ज्यादा, लगी कम, फायदा होता जा रहा है, उतना ही ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी बढ़ेगी, ऑक्सीडेशन क्या होता जाएगा? ज्यादा होता जाएगा। ठीक है, कर लोगे? अब जैसे जैसे तुम इधर जा रहे हो तो तुम्हें पता है भी आयनाइजेशन बढ़ती है, यहाँ ज्यादा लगती है एनर्जी, एटोमाइजेशन भी एक तरह की पहले मिडिल तक बढ़ी थी, फिर चलो थोड़ा डिक्रीज हुआ है ना, जिसकी वजह से ज्यादा हायर ऑक्सीडेशन स्टेट बनने के चांसेस क्या होते हैं? कम। तो रेगुलरिटी तो नहीं है, लेकिन हाँ एक कॉपर में कई बार पूछा आता है भी बाकी सब में तो ठीक है ऑक्सीडेशन पॉजिटिव आता है, कॉपर में नेगेटिव का मतलब समझा सकते हो? तो हम कहेंगे अगर ये चीज नेगेटिव हो गई इसका मतलब हाइड्रेशन और इनका डिफरेंस ज्यादा नहीं है, हाइड्रेशन उल्टा कम रहेगी, नेगेटिव वाली वैल्यू कम है, पॉजिटिव क्या है? ज्यादा। तो हम सिंपल इसके बेस पे लॉजिक देंगे, हमें नहीं पता एक्चुअली डाटा क्या है। तो एक कॉपर का क्वेश्चन दिया हुआ है ऐसे एनसीईआरटी में टेक्स्ट क्वेश्चन कि कॉपर का 2 पॉजिटिव वाला पोटेंशियल, सबका ऑक्सीडेशन पॉजिटिव है, इसका नेगेटिव है, या फिर रिडक्शन इसका पॉजिटिव है, ऐसे कह लो। तो उसका आंसर उसने ऐसे लिखा हुआ है कि कॉपर में जो हाइड्रेशन है वो कंपनसेट नहीं कर सकता किसे? एटोमाइजेशन को और आयनाइजेशन। एटोमाइजेशन और आयनाइजेशन का सम जो है वो ज्यादा हो जाता है किससे? हाइड्रेशन से। इवन एक टेबल बना के भी दे रखा है, लेकिन वो टेबल में वैल्यूज दी हुई है हाइड्रेशन और इसकी, इतना नहीं हम याद कर सकते ना, मुश्किल है। हम सिंपल एक लॉजिकली दे देंगे भी अगर तो पूछता है ज्यादा क्यों है तो मैं बताऊंगा भी हाइड्रेशन ज्यादा है इसलिए ज्यादा है, कम क्यों है मैं बताऊंगा एटोमाइजेशन ज्यादा है इसलिए कम है, उल्टा ही आ गया साइन तो फिर मैं कहूंगा भी हाइड्रेशन तो कम रह गई, ये क्या हो गई? ज्यादा, इसलिए हो नहीं रहा तो फिर यहाँ वैल्यू क्या आ जाएगी? नेगेटिव। ठीक है, तो हम बस जैसे क्वेश्चन पूछेगा, आपको याद रखना लॉजिक यही है हमारे पास, आंसर आपको खुद ही देगा, क्वेश्चन ही ऐसे पूछेगा। हमें पूछेगा इसका हायर क्यों है, हायर क्यों है? पॉजिटिव वैल्यू ज्यादा है तो हम कहेंगे हाइड्रेशन ज्यादा होएगी, ये कम होएंगे। कम क्यों है तो हाइड्रेशन कम होएगी, ये ज्यादा होएंगे। नेगेटिव का मतलब कम ही हो गया, नेगेटिव ही आ गया तो हम कहेंगे हाइड्रेशन बहुत ही कम रहेगी, ये कंपनसेट नहीं कर पाई दोनों को, ये चीज ज्यादा बढ़ गई, जिसकी वजह से
ओवरऑल वैल्यू यहाँ पे क्या आती है ऑक्सीडेशन की, नेगेटिव। ठीक है, तो जैसा क्वेश्चन होगा वैसे आंसर दे। अब इसमें दोबारा से बढ़ के देखना क्या ये हो जाएगा, पार्टिकुलर ऑक्सीडेशन का स्टेबिलिटी यही वाली होगी कि जितना ज्यादा पॉजिटिव है उतना वो ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा स्टेबल है। हम कहेंगे 3 फैक्टर पे डिपेंड करती है, एटॉमाइजेशन, ठीक है, ऐसे कर लोगे। आगे देखो नेक्स्ट, सेकंड क्वेश्चन कर सकते हो, ये हो गया था क्लास में है ना। मैग्नीज 3 से 2 ज्यादा पॉजिटिव है क्योंकि मैग्नीज 2 D5 स्टेबल बनेगा, तो जितना ज्यादा स्टेबल बनेगा उतना ही ज्यादा। क्रोमियम तो 3 से 2 बनना नहीं चाहिए क्योंकि क्रोमियम 3 ज्यादा स्टेबल होता है T2G3, तो ये तो उल्टा बनना नहीं चाहिए था। आयरन 3 और आयरन 2 में भी यही है कि आयरन 3 D5 है, वो ज्यादा स्टेबल है, तो क्रोमियम और आयरन में तो तुम ज्यादा स्टेबल से कम स्टेबल बनाने जा रहे हो, जो पॉसिबल नहीं है। लेकिन मैग्नीज में सही कर रहे हो, 3 से 2 बन रहा है मींस कम स्टेबल से क्या बन रहा है, ज्यादा। तुमने किया था ऐसे, तो इसका पोटेंशियल ऑब्वियसली क्या होगा, ज्यादा हो। आगे देखो, सेम ही क्वेश्चन आगे दे दिया बना के। स्टेबिलिटी ऑफ Fe3 पॉजिटिव कमेंट करो। Fe3 पॉजिटिव स्टेबल है या नहीं, एक्वस में स्टेबल है ना। एंड मैग्नीज 2 पॉजिटिव, आयरन का लिखा कहीं, आयरन का बेटा थर्ड वैल्यू आयरन की है जो नीचे आ गई ना -0.4, वो थर्ड वैल्यू आयरन की है, ध्यान रखो। तो वैल्यूज देख के करेंगे हम, ये -0.4 नीचे चलेगी ना वैल्यू, ये आयरन के लिए है। तो टेबल ऐसे है कि पहली वैल्यू है मेटल 2 पॉजिटिव से मेटल वाली में, यहां लिखा हुआ है क्रोमियम, यहां मैग्नीज, यहां आयरन था वो थोड़ा छुप गया, तो क्रोमियम है -0.90, मैग्नीज है -1.18, आयरन है -0.4। तो यहां से देखते हैं, जितनी ये वैल्यू ज्यादा नेगेटिव, इट मींस उतना ही ये होने के चांसेस कम। फिर से सुनो, जितनी ये वैल्यू ज्यादा नेगेटिव, नेगेटिव का मतलब ये बनने के चांस कम, अगर ये नहीं होगा तो इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा ही होगी। तो हम कहेंगे जिसका ज्यादा नेगेटिव है उसका मेटल 2 पॉजिटिव ज्यादा स्टेबल, ठीक है। तो ऐसे ले, ऐसी 3 वाली वैल्यूज दे रखी हैं, उसमें 3 का कंपेयर कर लो। इन तीनों में से फिर मेटल 2 पॉजिटिव सबसे ज्यादा स्टेबल किसका होगा, मैक्सिमम स्टेबल होगा, है ना, क्योंकि ये M2 पॉजिटिव का नेगेटिव है, नेगेटिव का मतलब इससे ये नहीं बन रहा, पॉजिटिव होता तो इससे ये बनता है। ऐसी 3 वाला भी कर लोगे इसमें से देख के, जिसका सबसे ज्यादा नेगेटिव है, इट मींस उसका 3 ज्यादा स्टेबल है, वो 3 से मेटल नहीं बनेगा, ठीक है। तो ऐसे कुछ कर सकते हैं। B4 चेक करो, ये कर लोगे कलर कलरलेस, घर पे कर लोगे। टाइटेनियम 4 पॉजिटिव डायामैग्नेटिक है, D0 ही रह गया आई थिंक, टाइटेनियम है ना, D0 क्या होगा फिर, डायामैग्नेटिक हो जाएगा। 3.9 का मतलब तो 3 अनपेयर्ड है, 3 अनपेयर्ड है, सीधा ही आ गया आंसर, इतना ही था। पहला B7 का ए पार्ट है, ट्रांजिशन मेटल्स एंड मैनी ऑफ देयर कंपाउंड शो पैरामैग्नेटिक ड्यू टू अनपेयर्ड D, है ना, क्योंकि इनकी तो डेफिनेशन ये है कि अगर इनकम्प्लीटली फिल्ड D है तो उसे ट्रांजिशन मेटल कहा जाता है। सेकंड, इंथैल्पीज ऑफ एटॉमाइजेशन हाई है, फिर से ड्यू टू अनपेयर्ड D, तो मेटालिक बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बनेगा। मोर आर नंबर ऑफ अनपेयर्ड D, मोर इज स्ट्रेंथ ऑफ मेटालिक बॉन्ड, मोर इज एटॉमाइजेशन, है ना। सी में ट्रांजिशन मेटल जनरली फॉर्म कलर्ड कंपाउंड, क्योंकि एक्वस सॉल्यूशन में इनका CFSC वाला फीचर, ट्रांजिशन स्टार्ट हो जाती है DD ट्रांजिशन की वजह से क्या आता है, कलर आता है, तो कलर इज ड्यू टू DD ट्रांजिशन एक्सेप्ट D0 एंड D10। लास्ट B8 कैटालिटिक वाला बिहेवियर आ गया, 2 रीजन थे, एक तो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट का एक अभी मैंने NCERT में देखा था, जैसे मैंने आपको वनेडियम पेंटाऑक्साइड का करवाया ना, वैसे एक आयरन का दिया हुआ है, कोई रिएक्शन याद कर लेना, S2O8 लिखा हुआ है, प्लस I नेगेटिव है, इनकी रिएक्शन है, उसमें आयरन 2 पॉजिटिव काम कर रहा है कैटलिस्ट, वो सेम वे में दिखाया हुआ है, पहले आयरन 2 से आयरन 3 बन जाएगा, I नेगेटिव से I2 बन जाएगा, फिर दोबारा S2O8 दोबारा फेरिक के साथ रिएक्ट करके क्या बनता है, फेरस। तो कैटालिटिक वाले में एक अंडरलाइन करना, इसे भी पढ़ लेना, ठीक है। कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन हम पढ़ के ही आए हैं,
अच्छा, इनमें कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन क्यों होता है अगर ये बताएं तो आप ये बताओगे इसमें 3 रीजन होते हैं। कोई भी अगर कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स बनाता है मेटल, तो मेटल में लिखो 3 रीजन होंगे। पहला, साइज स्मॉल होना चाहिए, चार्ज हाई होना चाहिए। टेंडेंसी टू फॉर्म कॉम्प्लेक्सेस किस पे डिपेंड करती है? टेंडेंसी टू फॉर्म कॉम्प्लेक्सेस। 3 फीचर होते हैं, कहीं भी आ जाए भी ये वाले कॉम्प्लेक्स बनाते हैं ये नहीं बनाते, तो तुम्हें बस सिंपल रीजन देना है। पहला, हम कहेंगे स्मॉल साइज है इसलिए बनाता है। दूसरा, हाई चार्ज डेंसिटी है इसलिए बनाता है। और तीसरा, वेकेंट ऑर्बिटल्स हैं इसलिए बनाता है। वेकेंट ऑर्बिटल जिसमें तीनों चीजें ज्यादा होंगी, उसके कॉम्प्लेक्स बनाने की जो टेंडेंसी है वो भी ज्यादा होगी। जैसे कई बार अल्कली मेटल में दे देता था एक करेक्टर भी, लिथियम कॉम्प्लेक्सेस भी बनाता है बाकी नहीं बनाते। तो लिथियम पॉजिटिव ज्यादा कॉम्प्लेक्स बनाने के रीजन, साइज छोटा, चार्ज डेंसिटी ज्यादा हो गई। वेकेंट ऑर्बिटल लिथियम पॉजिटिव में है ही है, सारा ही शेल खाली है। सेम अल्केलाइन में कौन सा मेटल था जो ज्यादा कॉम्प्लेक्स बनाने की नेचर रखेगा? बेरिलियम। सेम रीजन, बेरिलियम 2 पॉजिटिव, साइज छोटा, चार्ज डेंसिटी ज्यादा, वेकेंट ऑर्बिटल है ही है ना। तो ये वहां भी पूछे जाएंगे आपको क्वेश्चन। इंटरस्टिशियल हमने पढ़ी ली। इंटरस्टिशियल कंपाउंड होते हैं अगर वॉइड में कोई कंपैटिबिलिटी की वजह से फिट हो जाता है तो उसे क्या कहते हैं? इंटरस्टिशियल कंपाउंड, है ना। मल्टीपल घर से कर लेना। एक बार फिजिकल प्रॉपर्टी वाला टॉपिक 8-10 पॉइंट जो लिखे हुए हैं वो अच्छी तरह पढ़ो, ठीक है। 2 कंपाउंड्स हैं हमारे, KMnO4 डाइक्रोमेट, वो हम नेक्स्ट टॉपिक में स्टार्ट करेंगे। बुकलेट ले लो असाइनमेंट के साथ। एनसीईआरटी भी तुम्हारी है ना? एनसीईआरटी कल का तुम्हारा ऑफ है बेटा, परसों तुम्हारा टेस्ट होगा क्लास में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का, है ना। काफी प्रैक्टिस हमने कर लिया उसकी। बुकलेट के पीछे सारे हो गए हमारे, है ना। शीट्स हो गई थी और वो भी हो गया एमटीवी, तो उसकी प्रेपरेशन